अच्छा भाई, हम आज जो है क्या कहते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो एंट्रीज हैं। पहली एंट्री फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। जब हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं तो दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी, एक बैड डेट्स की और एक डाउटफुल डेट्स की। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री हमेशा क्या बनती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस कितना 60,000 है, डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कर देंगे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हम ये देखेंगे कि प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। ठीक है, हमने किस तरह किया, पहले 5 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल थे, उसमें 60,000 बैड डेट से वो माइनस कर दिए, कितने बचे 440 के परसेंटेज अप्लाई की, 30,800 आया। अब 30,800 जो है ना, ये क्या करेंगे हम, ये है बैलेंस सी डी हमारा प्रोविजन का। इसमें से हम बैलेंस बी डी जो क्वेश्चन में गिवन है 21,600 माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया 9,200, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन। जब प्रोविजन इंक्रीज होता है डबल एंट्री क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका हमारा कंप्लीट। अब पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट डी में क्या बनाना है, बैड डेट का अकाउंट बनाना है। बैड डेट्स की डबल एंट्री 60 तक क्या थी, बैड डेट्स हो रहा है 60,000 से डेबिट, डेबिट पे लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, 60,000 आएगा और यहाँ लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या होगा, बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, बैलेंस बीडी में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस यानी कि 21,600, और बैलेंस सीडी आता है डेबिट साइड पर। बैलेंस सीडी है 30,800। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। किस साइड पर आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस ऑब्वियसली कहाँ आ रहा है, लाइटर साइड कौन सी, क्रेडिट साइड लाइटर है, तो यहाँ आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। कितना डालेंगे यहाँ पर 9,200, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9,200 है ना। ठीक है, फिर हम डेट्स भी लिख लेंगे। ठीक है, 2018 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 2018 31 दिसंबर, 2019 1 जनवरी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लें, कुछ कोई बात डिस्कस करनी है, कोई पार्ट तो डिस्कस कर लें। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस। देखो
देखो इनकम स्टेटमेंट वाली जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन का। मतलब 30,800 और 21,600 का डिफरेंस, दोनों को माइनस करेंगे तो 9,200 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस बीडी होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, और बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन होता है, और जो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं ये बैलेंस सीडी होता है, ये डेबिट साइड पर आता है। इन दोनों का डिफरेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है। जनरल जर्नल में जो डी है ये इनकम स्टेटमेंट है, ये कैसे आ रहा है देखो, जनरल जर्नल का जो इनकम स्टेटमेंट है ये इस तरह से आएगा कि ये देखो ना, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल में से पहले बैड डेट माइनस करो, जो बच गए तो 5 लाख माइनस 60,000 कितना बचे 440। अब 440 के ऊपर 7% जो परसेंटेज गिवन है वो लगा, 7% क्वेश्चन में गिवन है लगा दिया हमने, तो ये जो आंसर आएगा ना ये बैलेंस सी डी होगा। इसमें से बैलेंस बी डी माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। अब ये 9,200 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर ये माइनस में आ रहा होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिक्रीज हो रहा होता है, यानी कि अदर इनकम होती। अब रूल क्या है डबल एंट्री का, जब एक्सपेंस होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट हो जाता है, और अगर अदर इनकम होती तो उल्टा होता, प्रोविजन डेबिट होता और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती। ठीक है, इस तरीके से हम नीचे आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट का टी अकाउंट कैसे बनता है, जितना बैड डेट होगा उतनी अमाउंट यहाँ लिख देंगे डेबिट पे, और साथ में रेफरेंस में ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The following information is available from the accounting records of a sole trader on 31st December 2018. सबसे पहली चीज प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। पहले जर्नल एंट्रीज से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं, 2.5 लाख के। इसमें से क्या माइनस करेंगे, पहले हम बैड डेट्स माइनस कर देंगे, कितना बचा 243,500। अब मल्टीप्लाइड परसेंटेज, क्या आंसर आएगा 243,500 इंटू 8%, 19,480। ये बैलेंस वीडी आ गया, बैलेंस वीडी क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस। ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, माइनस कर दिया हमने, तो 10,980 ये वैल्यू है। इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन, ये एक्सपेंस में जाएगा। अच्छा सॉरी, 6,000 का बैड डेट है, बाय मिस्टेक मैंने 6,500 लिख दिया। वन 9,520। जगह 11,020। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है पहले पार्ट में, जर्नल एंट्रीज ना, यानी कि जनरल जर्नल। डबल एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट
और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। और फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट्स के लिए इनकम स्टेटमेंट डेबिट, ये इंक्रीज हो रहा है। और प्रोविजन क्रेडिट, ये दो एंट्रीज बन गई। अब टी अकाउंट्स बनेंगे इनके। एक टी अकाउंट बनेगा बैड डेट्स का, बैड डेट्स के टी अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री आती है। कितने का बैड डेट हुआ है, 6,000 का, 6,000 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन अगर बंदे का नाम बताया वो हमें पर्सन का, तो हम उसका नाम लिखेंगे। आवाज है तो जो मर जा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैलेंस बीडी कितना होगा प्रोविजन का, 6,000। नहीं, बैलेंस बीडी दिया हुआ है 8,500। फिर आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी है 19,520। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11,020, 11,020। ये आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। 31 दिसंबर। बैड डेट 6,000 ही तो है बेटा, सबके पास 6,000 ही लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, किसी को पूछना हो तो पूछ लें। हाँ बच्चों, एनी क्वेश्चंस?
ठीक है बच्चों, डन एवरीवन, सबने कर लिया कंप्लीट? Should I move forward to the next question? ठीक है चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिमिलर है सारे ही। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, खुद से करें अब एक क्वेश्चन जल्दी से, क्विकली, सबने खुद से करना है। और जैसे कंप्लीट हो जाए मुझे पिक्चर भेजो ग्रुप पर। 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए मैक्सिमम ये। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी ओवर है।